इंडियाज़ गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट इशिता विश्वकर्मा और वो भी पहुंची है लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस खास प्रोग्राम में क्या लगाई उनकी सुरों की जो जादू जो लता जी का था, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ में भी वो खनक सुनाई देती है लोगों को। तो इशिता, लता जी को हमने खोया ये था तो बड़ा ही दुखद, लेकिन लता जी अपने आप में कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इतना बड़ा ग्रंथ है कि हम ही नहीं, आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं सदियों तक, बरसों तक उनके गानों से और उनका जो संगीत है एक आशीर्वाद के रूप में और एक इंस्टीट्यूशन के नाम पे सीखती रहेंगी और उनका संगीत जो है वो यूं ही पास ऑन होता रहेगा। और उन्हीं के इतने बड़े पिटारे में से उनका इतना बड़ा ख़जाना उनके संगीत का, उसमें से एक छोटा सा गाना जो मेरा बेहद पसंदीदा है, उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। इशिता अब ग्रैंड प्रीमियर में भी पहुंच गई है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस जजेस के साथ परफॉर्मेंस वाइज? इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैं अगर बताऊं तो मेरे लिए एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा है। और मैं पर्सनली अभी इस शो पर ऑन एयर, अभी हमारा शो एवरी वीकेंड आता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट सोनी टीवी पे। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे लता जी को एक तरह से रिप्रेजेंट करने का या उनके गानों पे अपने आप को इस पूरे सीज़न गाने का मौका मिल पा रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि इससे बेहतरीन ट्रिब्यूट मुझे नहीं लगता कि मैं, जिन्हें हम माँ मानते हैं, सरस्वती माँ मानते हैं, उनको मैं इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट दे सकती। और मैं बहुत फॉर्चुनेट मान रही हूँ अपने आप को कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो हमारा सीज़न 9 अभी ऑन एयर आ रहा है, वो मुझे लता जी के लिए एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। सो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती की बात है और मेरे लिए एक रियल चैलेंज भी है कि मैं लता जी के इतने इतने मतलब आइकॉनिक गानों को मैं प्रेजेंट करने के लिए बहुत मेहनत हमारी पूरी टीम करती है, मैं करती हूँ, हम बैक स्टेज बहुत काम कर रहे हैं। सो अभी तक का जो एक्सपीरियंस था फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले एपिसोड से लेके अभी तक सेम मेरा टायर रहा है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लता जी को मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। इवन फर्स्ट एपिसोड में जब थी हमारी लता जी हमारे बीच थी, तब भी मैंने लता जी को ही गाया था। सो दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी कि लता जी नहीं है, पर उनका जो संगीत हमारे साथ है उसको हम हमेशा जीवन भर जिंदा रखेंगे। इशिता का जो लुक है वो भी लता जी के तरह ही है, पूरी तरह से फॉलो करती है उसे, उन्हें बचपन से। जी, एक्चुअली लता जी को मैंने सिर्फ आइडल नहीं माना, एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य भी माना। और भले ही उनसे मिलने का सौभाग्य कभी मिल नहीं पाया, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है। भले ही वो मतलब एक पिक्चर में ये, आहा कितना खूबसूरत गाना बैकग्राउंड में बना, ये सभी जो गाने हैं ये बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ना, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए सीख की तरह रहे हैं। और बहुत सीखा है लता जी से, निरंतर आगे जीवन भर भी सीखेंगे लता जी के गाने, तो भी हम वो 40-50 हज़ार जो उनके गाने हैं उन तक पहुंच पाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। आज तक की इस पहल में श्रद्धांजलि में शामिल होके कैसा? आज तक के साथ बड़ा ही अच्छा रिश्ता हमेशा से रहा है। कई बार आज तक ने बहुत अच्छे मौके दिए, आज स्पेशली इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने मुझे ये मौका दिया कि आज तक पर हम लता जी को हमारी श्रद्धांजलि दे सके, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जाहिर सी बात है, आंखें थोड़ी नम ज़रूर थी लता जी के बारे में ऐसा सुन के, लेकिन एक तरह बहुत ही खुशी भी है कि वो एक बड़ा ही सार्थक जीवन जी कर गई और जो हमें दे कर गई उसके लिए हम हमेशा, लाइक हमारी पीढ़ियाँ, म्यूज़िशियंस की जो पूरी पीढ़ियाँ आएंगी, लता जी की आभारी रहेंगी आजीवन कि उन्होंने जो संगीत, उन्होंने जो विरासत हमें दिया है, इसे हम कैसे आगे लेके जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हमारे हमेशा हम उसे ज़िंदा रखेंगे। हमारी ओर से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू या सो थैंक मच। यू।